वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग आज बात करेंगे एनिमोफिली अर्थात एयर पॉलिनेशन या फिर कह सकते हैं वायु परागण की चर्चा करने वाले हैं। अपने क्लास 12 की टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है उसमें हम लोग जंतुओं द्वारा होने वाले परागण में आज जो चर्चा होनी है जंतुओं के द्वारा जो परागण होता है उसमें एक जंतु, जल और वायु, देन आपका आर्टिफिशियल। तो उसमें से आज की जो चर्चा है वो एनिमोफिली अर्थात एयर पॉलिनेशन की बात करेंगे। तो एयर पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले एयर पॉलिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो परागकण होता है यानी कि परागकण जो पॉलन ग्रेन है परागकण वो वायु के द्वारा यानी कि बाई एयर वायु के द्वारा फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पहुंच रहा है, ठीक है ना, स्टिग्मा पर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसे बोलते हैं भैया एनिमोफिली कहा जाता है। तो एनिमोफिली यानी वायु द्वारा होने वाले परागण को एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन या वायु परागण कहते हैं। तो अर्थात जो परागकण है वो वायु के द्वारा उड़ करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग वायु परागण या एनिमोफिली। तो आइए बात को समझते हैं। आखिरकार वायु परागण एक सबसे सामान्य, ठीक है ना, सबसे जरूरी बात है कि जो एयर पॉलिनेशन है ये एक सामान्य रूप से होने वाला परागण है और होने वाला परागण है और सबसे पुराना मतलब बहुत पहले से ही इसके बारे में जानकारी हो चुकी है। आद्य पॉलिनेशन के रूप में भी एनिमोफिली को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन जैसे कहा जाए कि सबसे प्रिमिटिव पॉलिनेशन किसे कहा जाता है, तो सबसे प्रिमिटिव पॉलिनेशन जो है वो आपका एनिमोफिली अर्थात एयर पॉलिनेशन को बोला जाता है। यहां तक बातें आपको समझ आ रही है। अब हम बात ये समझते हैं कि आखिरकार एयर पॉलिनेशन से अर्थात एनिमोफिली जो है उस प्लांट के फ्लावर की विशेषता क्या है, अर्थात कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर यानी वायु परागित पुष्पों की विशेषता क्या है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में और बड़े बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन इसके कैरेक्टर से पूछे जाते हैं। तो ये कैरेक्टर आपके सामने कुछ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात को समझते हैं क्या है कैसे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर आपके सामने दिख रहा होगा आकर्षणहीन पुष्प, ठीक है ना, यानी कि जो वायु परागित पुष्प होते हैं एनिमोफिली वाले जो फ्लावर होते हैं ये आकर्षणहीन होते हैं। इसका मतलब आकर्षणहीन का मतलब ये रंगहीन भी होते हैं यानी कि इनमें कोई विशेष कलर नहीं होता है। कोई एक कलर तो होगा ही, वो मतलब ऐसा कलर होगा जिससे कोई किसी को अट्रैक्ट करने की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। इनको हवा से परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र से एंथर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है। तो हवा को नहीं चाहिए कि यार कोई अच्छा है कि दिखने में अच्छा है या रंगीन है बड़ा अच्छा, तो उसको हवा से ये सब नहीं मतलब है। मतलब जो है ये कीटों को है, जंतुओं को है, इनको अच्छा लगता है ना। इस वजह से वायु परागित पुष्प जो होते हैं रंगहीन होते हैं अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होता है और इसमें कोई विशेष गंध नहीं होती है, कोई विशेष गंध भी नहीं है और मकरंद भी नहीं है। मकरंद यानी इसमें कोई रस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अर्थात आकर्षणहीन पुष्प होते हैं, रंगहीन होते हैं, इसमें कोई सुगंध नहीं होती है और इसमें कोई मकरंद नहीं होता है वायु परागित पुष्पों में। तो ये आपका हो गया पहला कैरेक्टर। क्योंकि भैया ये जरूरत किसको पड़ती है, कीटों को, यानी कि बायोटिक एजेंट को, ठीक है ना, बायोटिक एजेंट को किसकी जरूरत पड़ती है, कलर की, इन सब की, मकरंद की, सुगंध की जरूरत पड़ती है जिससे वो अट्रैक्ट हो सकें।
जबकि एयर और वाटर को ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको परागकण लेके जाना है, कौन सा उसको देखना है बैठ कर के सूरत देखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे में आते हैं, दूसरा करेक्टर है अल्प विकसित बाह्य दल और दल, यानी कि जो कैलिक्स और कोरोला हैं ये कम विकसित होते हैं। अब कम विकसित होने का क्या मतलब है, या कम विकसित हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं। अब छोटे इसलिए होते हैं कि भैया अगर कैलिक्स कोरोला बड़ा रहेगा तो उसका स्टिग्मा ढक जाएगा, अगर स्टिग्मा ढक जाएगा तो परागकण हवा के माध्यम से आएगा तो वो कैलिक्स कोरोला से टकरा करके जमीन में गिर जाएगा, वर्तिकाग्र पर पड़ेगा ही नहीं, तो परागण कैसे संपन्न होगा। इस वजह से इसमें क्या होता है कि जो कैलिक्स और कोरोला है वो बिल्कुल छोटे होते हैं या फिर अल्प विकसित होते हैं, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर भी आपको समझ आ गया। तीसरा, परागकणों की मात्रा, ये सबसे जरूरी बात है कि जो परागकणों की मात्रा है, संख्या है, साइज है, ठीक है ना, जो परागकण की मात्रा है तो परागकण की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है, यानी वायु परागित पुष्पों में परागकणों की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है। अब अधिक में जैसे आपके पास मक्का और एक प्लांट है रूमेक्स, एक प्लांट भी है कौन सा, रूमेक्स है, तो मक्का में लगभग 2 करोड़ के आसपास परागकण बाहर आते हैं और इसमें लगभग 40 करोड़ के आसपास परागकण बाहर आते हैं। ये याद करने योग्य बातें हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा बनता रहता है, तो ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप देखते रहें, बात को समझते रहें। तो अब इसी में हम ये बात समझ लें कि अगर परागकणों की संख्या बहुत अधिक है तो अधिक क्यों है, उसका कारण क्या है, अधिक होने का कारण क्या है, इस बात को भी हम समझेंगे। क्योंकि भैया ये जो वाइवा होता है आप लोगों का क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम के समय पे, तो वहां से भी ये काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्योंकि आपको नंबर अगर पूरे चाहिए तो ध्यान रखना है कि टीचर के बोले हुए सभी प्रश्नों का आंसर आपको देना होता है, तो आप देते भी हैं, लेकिन जब अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी दे पाएंगे। आइए आगे देखते हैं कि इनकी मात्रा आखिरकार ज्यादा क्यों होती है, अधिक क्यों है। देखिए, वायु परागित पुष्प है, यानी वायु जब परागकण की संख्या ज्यादा रहेगी तो हवा का झोंका आएगा, तो हवा के जो झोंका आएगा भैया, तो उस झोंके के साथ जो है हो सकता है कुछ परागकण नजदीक गिर जाएं, कुछ हो सकता है ज्यादा आगे बढ़ जाएं, तो इसलिए कुछ कम ही मात्रा में जो परागकण होते हैं जो वर्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं, बाकी गिर करके इधर उधर होकर के नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से परागकणों की संख्या अगर अधिक होगी तो परागण की क्रिया संपन्न होने की पूरी संभावना रहती है। इस वजह से इसमें क्या होता है, परागकणों की संख्या अधिक होती है। अगली बात हमारे पास है परागकणों का आकार, यहां पर ये काफी मायने रखता है। तो जो परागकण का आकार होता है, अब ये बताओ भैया कि यहां पर अगर परागकण बहुत भारी होगा तो क्या उड़ पाएगा हवा के झोंके से, फिर हवा भी बड़ी तेज चलनी चाहिए, तो नहीं। इसका मतलब परागकण क्या होते हैं, परागकण आकार में छोटे होते हैं, परागकण जो है वो आकार में छोटे होते हैं और शुष्क होते हैं। अब शुष्क का मतलब सूखे हुए होते हैं, जिससे वो उड़ सकें, छोटा रहेगा, यानी इनका जो वेट है, जब छोटे हैं तो इनका वेट कैसा होगा, हल्का होता है, यानी परागकण हल्का होगा, छोटा होगा, शुष्क होगा, ठीक है ना, शुष्क होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ परागकण यानी कुछ पुष्प के परागकण जो हैं, परागकण वो फीदरी होते हैं। फीदरी का मतलब पंख युक्त होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा किसमें, जिम्नोस्पर्म के प्लांट में, पाइनस। तो जो पाइनस का प्लांट होता है, उस पाइनस के प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है, फीदरी होता है, अर्थात पंख युक्त, जो उड़ने में, हवा में उड़ने में सहायक होता है। अब लास्ट करेक्टर में आते हैं हम लोग। तो लास्ट करेक्टर आपका क्या है, वर्तिकाग्र और जो पुंकेसर है उनका क्या सिस्टम है।
अगर भैया वर्तिकाग्र जो है लंबा होगा या वर्तिका सॉरी स्टेमेन लंबा होगा तो तभी लाभ है यहाँ पर। तो पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र, तो जो पुंकेसर है और वर्तिकाग्र, तो पुंकेसर भी कैसे होते हैं भैया, लंबे होते हैं, ये भी लंबे होंगे, और जो वर्तिकाग्र है ये भी लंबा ही होगा। क्यों होगा, अगर वो कैलिक्स कोरोलास के अंदर ही छोटी साइज में रहेगा तो परागकण पहुंच नहीं पाएंगे, तो लांग थोड़ा सा पुंकेसर लंबा रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसे आप बात को समझें कि अगर ये चीज इस तरह से है, स्टिग्मा ऐसे, अगर ये इतना इस तरह से है बाकी कैलिक्स कोरोला, तो इस तरह से हो सकता है वहां तक ना पहुंच पाए स्टिग्मा तक, मतलब अब इसमें स्वॉप पॉलिनेशन तो कराना नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, इनका जब पुतंतु यानी कि ये जो लंबा रहेगा, इसमें क्या होगा, हवा का झोंका आसानी से मतलब लग पाएगा, हवा इस पर आएगी, बाहर लंबा निकला रहेगा तो आसानी से उड़ करके बाहर जा सकते हैं। और जब प्लांट का स्टिग्मा भी ओपन रहेगा, लंबा रहेगा, खुला रहेगा, कैलिक्स कोरोला से ऊपर रहेगा, तो उस पर ये परागकण पहुंच भी पाएंगे, मतलब दूसरे प्लांट फ्लावर पे पहुंच भी पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो स्टिग्मा है और जो इसका क्या इधर एंथर, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात को समझते हैं आखिरकार इसका एग्जाम्पल। तो नॉर्मली अगर देखा जाएगा सामान्य रूप से, सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो एनिमोफिली है, एनिमोफिली ये नॉर्मली मोनोकाट प्लांट के लिए उपयोगी है, मोनोकाट प्लांट के लिए, ठीक है ना। और इनके जो पौधे होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, वायु परागित पुष्प जो हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, अर्थात एक ही प्लांट में नर पुष्प अलग और मादा पुष्प अलग हो सकता है, इसको हम लोग उभयलिंगाश्रयी भी कहते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअलिटी। तो इसके पहले आप इस बात को मोनोसियस और डायोसियस को समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि मोनोसियस और डायोसियस क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है भाई। तो एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, मक्का ले लीजिए, राइस ले लीजिए, व्हीट ले लीजिए, ओट ले लीजिए, बार्ले ले लीजिए, तो मतलब ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर वर्तिकाग्र से एक काफी अच्छी लाइन है, जो वर्तिकाग्र होता है, अगर मक्का का जो वर्तिकाग्र है, मक्का और एक है पॉपुलर, ठीक है ना, पॉपुलर का प्लांट है, तो पॉपुलर और मक्का का जो वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है। अब चिपचिपा क्यों होता है, ठीक है ना, चिपचिपा होता है और इसमें जो है कुछ रोए होते हैं, जो मक्का का ये रोम युक्त वर्तिकाग्र होता है। अब आखिरकार क्यों ऐसा होता है, अगर आप बात बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहे हैं तो रोम युक्त होने का मतलब है अगर उसमें पतले पतले बाल जैसी रचना होगी तो परागकण जो उड़ के आएगा ना तो वो आराम से उसमें फंस जाएगा, ठीक है। इस वजह से रोम युक्त होता है, मक्का का लंबा भी होता है वर्तिकाग्र और रोम युक्त भी होता है, जबकि पॉपुलर का जो होता है वो चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों, अगर परागकण उड़ के आके पड़ गया तो दोबारा फिर वो नीचे गिरने वाला नहीं, उसी में चिपक जाता है, उसके स्टिग्मा पर तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है पॉलिनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन, अब आइए हम एग्जाम्पल में बात करें। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, किस प्लांट में, तो आप लिख सकते हैं मक्का, गेहूं, धान और बाजरा या बार्ले, मतलब बाजरा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जितने हैं लगभग इनमें क्या होता है, पॉपुलर, रूमेक्स आपने लिखा ही है, कई एग्जाम्पल यहाँ से मिल गए, ठीक है, मक्का का। तो ये सब क्या होते हैं, इसमें वायु परागण होता है। तो वायु परागण के लिए देखिए आइए बात को स्ट्रक्चर में समझते हैं, मक्का के प्लांट में क्या होता है। देखिए ये जो मक्का का पौधा है तो ये है मेज प्लांट, ठीक है ना, जिया मेज, ठीक है, जिया मेज, ये मक्का है। इस मक्के में देखिए एक ही प्लांट है, इस प्लांट में नर फ्लावर यानी मेल इनफ्लोरोसेंस यहाँ है, ये नर फ्लावर है और ये जो है मादा फ्लावर है, यहाँ पर जो पत्तियों के अक्ष में निकलता है, कलिका में यहाँ पे निकलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पतले पतले रेशे निकल रहे हैं, ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है ना, आपने लिखा भी है स्टिग्मा, ठीक है। तो स्टिग्मा और ये पूरा फीमेल इनफ्लोरोसेंस है।
तो जब हवा चलती है नॉर्मल, तो इसका परागकण इसी पर भी गिर सकता है, आगे भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, पूरे फील्ड में, पूरे क्रॉप में फैल सकता है, ठीक है ना। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी होता है, अर्थात एक लिंगी का मतलब नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। अगर वो एक ही प्लांट में है तो इसका मतलब वो उभयलिंगाश्रयी भी होता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर, अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो हाइड्रोफिली पर होगी, तब तक आप इसको शेयर जरूर